हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7A। इसमें है फैक्टराइज करना है 1 नंबर में। क्या है? 1 का 1, 12x प्लस 15। तो इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन, तो इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ क्या है? 12x प्लस 15। तो ये दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है ना। तो कॉमन का मतलब हुआ कि मान के ऐसा नंबर जिससे कि दोनों 12 और 15 दोनों कट जाए, है ना। या दोनों का HCF फाइंड करेंगे 12 और 15 का, है ना। तो यहाँ पर हम कॉमन क्या देखते हैं कि 3 कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन होगा? 3, कि 3 से दोनों में डिवाइड हो जाएगा। 3 एक ऐसा न कि लार्जेस्ट नंबर होगा जिससे कि ये 12 में भी डिवाइड हो जाए और 15 भी डिवाइड हो जाए। तो है ना, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 होता है। तो ये क्या ले लिए हम? कॉमन ले लिए 3। तो अब 3 से दोनों में डिवाइड करेंगे। कॉमन का मतलब हो गया डिवाइड करना, है ना। तो कितना बार में डिवाइड होगा? 3 4 जा 12। तो यहाँ 4 हो गया और ये x बच रहा था, x लिखेंगे प्लस 3 5 जा 15, है ना। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अब इसमें क्या है? कॉमन लेंगे फिर उसी तरह से। इसमें 7 आ जाएगा कॉमन। तो अब 7 से डिवाइड करेंगे दोनों में। 7 2 जा 14 और ये m माइनस 7 3 जा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9n माइनस 12n स्क्वायर। तो अब इस दोनों में क्या कॉमन है? तो कॉमन है इसमें 9 और 12 में आ जाएगा 3 कॉमन ले लिए और दोनों में n मिल रहा है, तो n हो गया कॉमन। अब इससे डिवाइड करेंगे, है ना। तो 3 3 जा 9 और n तो यहाँ आ गया, यानी कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस और 3 4 जा 12 और एक n कॉमन लिए हैं तो एक n बच जाएगा, तो n हो जाएगा। डेट मीन्स क्या हो गया? 3n इंटू 3 माइनस 4n। यही होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 2 का 1, 16a स्क्वायर माइनस 24ab। ये दोनों में क्या कॉमन देख रहे हैं? ये दोनों में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 या मैक्सिमम लेना है ना, तो इसको हम नहीं समझ में आएगा तो HCF के द्वारा भी फाइंड करेंगे कॉमन। तो इसमें आ जाएगा 8a कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8a, चूँकि मैक्सिमम लेना है। या अगर समझ में नहीं आवे तो हम दोनों का HCF फाइंड करके कॉमन ले सकते हैं। जैसे 16 और 24 है, तो इसका HCF फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं HCF। तो 16 1 जा क्या हो जाएगा? 16 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 16 और 8 2 जा 16, तो HCF क्या हो गया? 8। तो यहाँ पे क्या दोनों में 16 और 24 में कॉमन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और दोनों में क्या है? a स्क्वायर है, यहाँ a भी क्या मिल रहा है? a मिल रहा है। तो इस तरह से कॉमन ले लेंगे 8a और इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 8 2 जा 16 और a स्क्वायर है, a स्क्वायर में इसे डिवाइड करेंगे तो a बचेगा माइनस 8 3 जा 24, एक कॉमन हो गया, बचा है यहाँ b, तो यहाँ b लिखेंगे और यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोनों में क्या कॉमन है? तो देखते हैं कि 5 के टेबल में 15 और 20 दोनों आता है और दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ a b स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर b है, तो दोनों में a b मिल रहा है ना। तो कॉमन क्या हो गया? 5ab। अब 5ab से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, a बाहर निकल गया, यहाँ
यहाँ कितना है बी स्क्वायर है, यहाँ बी है तो एक बी बाहर आ गया, यहाँ बचा है 1b माइनस 5 4 जा 20 और ए स्क्वायर है और ए से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ए बी बाहर आ गया यानी बी कैंसिल हो गया। यानी कि इसे डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशेंट होता है वो मेरा यहाँ बचेगा। यानी 15ab स्क्वायर में हम 5ab से डिवाइड करेंगे तो 3b आएगा माइनस ये हो गया, फिर 20a स्क्वायर b में 5ab से डिवाइड करेंगे तो ये 4a आ जाएगा। इस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या कॉमन आ जाता है, इसमें 12 और 21 में 3 कॉमन आ गया और एक्स स्क्वायर वाई क्यू है, यहाँ एक्स क्यू वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में। अब क्या बचेगा, यहाँ इससे भाग देंगे तो 12 में 3 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 हो गया। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई क्यू में वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये वाई बचेगा माइनस ये 3 7 जा 21, उसी तरह से यानी कि एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से भाग डिवाइड करेंगे तो एक्स और उसी तरह से वाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया यहाँ पे 4, हाँ तो यही हो गया यानी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4y आया माइनस और 21x क्यू वाई स्क्वायर में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 7x आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 24x क्यू माइनस 36x स्क्वायर वाई, तो यहाँ क्या कॉमन देखते हैं 12x स्क्वायर, क्या हो गया कॉमन हो गया और 12 से डिवाइड करेंगे 24 और यहाँ x क्यूब है एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा माइनस 12 3 जा 36 और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये y बचेगा, है ना। तो क्या हो गया ये 12x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3y। अब नेक्स्ट 3 का 2, अब ये दोनों में क्या कॉमन आ गया 5x स्क्वायर। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और x क्यूब में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x माइनस ये 5 3 जा 15 और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ओनली 3 बचेगा, यही हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, अब दोनों में क्या कॉमन देख रहे हैं, ये दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन, ये 12 हो जाएगा 36 और 60 में क्या कॉमन आता है 12, है ना। और क्या आ जाएगा ये एक्स क्यूब है वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड, इसमें क्या देखते हैं एक्स स्क्वायर और वाई कॉमन आता है ना। यानी क्या कॉमन हो गया कंप्लीटली 12x स्क्वायर वाई। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा 36 और एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसे तो ये आ जाएगा x और ये y कैंसिल हो गया माइनस 12 5 जा 60 एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ y क्यूब है यहाँ y कॉमन में है, यहाँ क्या बचेगा y स्क्वायर बचेगा और ये z बचेगा, तो यही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी तक यहाँ पर 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 3 क्वेश्चन, तीनों में क्या देख रहे हैं हम कॉमन लेने के लिए सीखे हैं। कॉमन का मीन्स हो गया डिवाइड करना। अब यहाँ पर 3 टर्म्स में है, अब देखते हैं कि तीनों में क्या कॉमन है, यानी यहाँ 9 है 6 है 12 है, तीनों नंबर में हम मैक्सिमम मतलब कैसे कॉमन लेते हैं, तो एक बता चुके हैं कि क्या कहते हैं HCF फाइंड करते हैं, या ऐसा नंबर हम चूज करेंगे कि लार्जेस्ट नंबर जिससे कि तीनों में डिवाइड हो जाए, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो वो 3 नंबर होगा कि 3 से इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी 12 में भी होगा, है ना। तो क्या हो गया 3 हो गया, और क्या होगा एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तीनों में एक्स है
तो ये स्मॉलेस्ट क्या है, यहाँ x हो जाएगा, तो ये 3x क्या हो जाए, कॉमन हो जाएगा। 3x क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब ये 3x से तीनों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 9x³ में, तो 3 जा 9 और x³ में x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक x बाहर निकलेगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी घट पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होता है, तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि x² हो गया। -3 2 जा 6, यहाँ x², यहाँ x, तो डिवाइड करेंगे तो 1x बचेगा, है ना, यानी कि x हो गया, प्लस 3 4 जा 12 और x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 3x इंटू 3x² -2x + 4, यानी कि ये 9 6 12 में सबसे लार्जेस्ट नंबर जिससे कि डिवाइड हो जाए वही कॉमन होता है, अथवा 9 6 और 12 का हम HCF फाइंड करेंगे, जो HCF होगा वही कॉमन हो गया। फिर इस तीनों में x³ x² x में माने कि वो कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि तीनों में डिवाइड हो जाए, तो x ही होगा, है ना। अब ये 3x से अलग अलग ये तीनों में डिवाइड करेंगे, जो क्वोशेंट होता है वही क्या होगा, मेरा ये यहाँ पर लिखाएगा। तो आशा करती हूँ बस समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 8x² -72xy + 12। अब ये दोनों में क्या कॉमन आ गया तीनों में, अब 8 72 और 12 का HCF फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, डेट मीन्स 4 कॉमन हो गया इसमें, और x² है, xy है और x है, तीनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x होगा, डेट मीन्स 4x कॉमन ले लेंगे। अब 4x से तीनों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 8x² में 4x से डिवाइड करेंगे क्या होगा, देखो 8 में 4 2 जा 8, x² में x से डिवाइड करेंगे x बचेगा, माइनस हो गया। अब 72 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 होगा, और x कैंसिल, y बचा, प्लस 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और x बाहर निकल गया, कैंसिल हो गया, तो यही आंसर होगा। अब क्या देखते हैं तीनों में क्या कॉमन है, ये तीनों में 9 हो गया, 18 27 और 36 में तीनों में डिवाइड हो जाएगा, या HCF फाइंड करेंगे तो 9 ही आएगा, और a³ b³ यहाँ a² b³ है, a³ b² है, सभी में क्या देखते हैं, a² और b² कॉमन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 18 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 9 2 जा 18, अब a³ में a² से तो a बचेगा, और यहाँ पर ये b बच जाएगा, है ना, -9 3 जा 27, a² कैंसिल हो जाएगा, b³ है, यहाँ b² से डिवाइड करेंगे तो b बचेगा, यानी कि 3b, यहाँ b³ यानी 3b है, उसमें ये 2 को कैंसिल कर देंगे, कितना 1b बचेगा, प्लस 9 4 जा 36, यहाँ a³ है, a² है तो 1a बचेगा, a लिखेंगे, b² कैंसिल हो जाएगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, 14 21 और 28 का सब फाइंड करके, तो क्या देखते हैं 7 हो जाएगा, ये 7, और यहाँ x³ है, x4 y x² y² है, तो सभी में x² मिल रहा है, तो x² कॉमन हो गया, यानी 7x² कॉमन हो गया। अब इससे डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 और x³ है, यहाँ x² है, तो 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, यहाँ प्लस है, प्लस देंगे, 7 3 जा 21, यहाँ x का पावर 4 है, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो इन्हीं के सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर क्या होगा x² और ये y, माइनस है तो माइनस देंगे, 7 4 जा 28, x² कैंसिल होगा, और यहाँ क्या बचेगा y², यही क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का 2 क्या है, -5 -10t + 20
टी स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि 5 कॉमन आ रहा है सभी में, है ना, और ये माइनस है तो -5 कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा, ये डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, यह माइनस कॉमन ले तो ये भी प्लस हो जाएगा, और 5 2 जा 10 2 और ये टी बच गया, और यहाँ माइनस कॉमन तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस, तो 5 4 जा 20 और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का 1 क्या है, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी x प्लस 3 है, यहाँ पर भी x प्लस 3 है, ये दोनों में कॉमन आ गया तो इसको कॉमन को पहले लिख लेंगे x प्लस 3। अब बच क्या गया x प्लस 5, तो इसको एक साथ लिख लेंगे x प्लस 5। ये दोनों कॉमन हो गया, ये जो बचा उसको लिख ली। यही हो गया फाइनल आंसर। अब 6 का 2, अब इसमें क्या देखते हैं, यहाँ पर भी x माइनस 4 दोनों में कॉमन है तो इसको एक साथ लिख लेंगे x माइनस 4। अब बचा क्या 5x माइनस 7, इसको एक साथ कर लेंगे 5x माइनस 7। यही हो गया आंसर। अब 6 का 3, अब यहाँ भी देखते हैं क्या दोनों में 1 माइनस n और 1 माइनस n कॉमन है तो इसको एक साथ लिखेंगे 1 माइनस n, और इधर क्या बचा है 2m प्लस 3 तो इसको एक साथ लिख लेंगे 2m प्लस 3। यही हो गया आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सारा मैथ प्रॉब्लम समझ में आया होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे सब कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, है ना, ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।